नमस्कार, आपके अपने ही चैनल केवी न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केंद्रीय विद्यालय टीसी से जो होने वाले एडमिशन है उसमें भी कुछ बदलाव किए हैं। ये क्या बदलाव है, इनके बारे में हम बात करने के लिए हमारे साथ है संजय कुमार श्रीवास्तव सर, जो आपको केंद्रीय विद्यालय के टीसी के आधार पर जो नामांकन होता है, कुछ बदलाव किए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने, उसके बारे में बात करते हैं। सर, ये क्या बदलाव है? केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केंद्रीय विद्यालय टीसी को लेकर क्या बदलाव किया है? देखिए, केंद्रीय विद्यालय का ये प्रोविज़न है कि अगर कोई गार्जियन का ट्रांसफ़र होता है तो उनके बच्चे का एडमिशन केवीटीसी ट्रांसफ़र ग्राउंड पर, जहां उनका ट्रांसफ़र है वहां एडमिशन हो जाता है। अब इसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव कर दिया है। जैसे जो पेरेंट पारामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी है, अगर उनका ट्रांसफ़र ऐसे जगह होता है जो कि नॉन फैमिली एकोमोडेशन एरिया है, फैमिली रखने की जगह नहीं है, फील्ड एरिया है, तो उन पेरेंट का एडमिशन उनके चॉइस के आधार पर, जहां वो अपने फैमिली सेटल करना चाहते हैं, उनको दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी क्लास स्ट्रेंथ को बाउंडेशन किया है कि 1 के अलावा जो अदर क्लास है उसमें क्लास स्ट्रेंथ 45 तक ही प्रिंसिपल ऑथराइज है एडमिशन देने का। और जैसे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांसफरेबल पोस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडी, केवल ये प्रोविजन उन्हीं दो पर लागू है। अगर कैटेगरी 3 और 4 के हैं तो उनके केवीटीसी पर विचार ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफर ग्राउंड पर एडमिशन देना है हमें 45 तक, वो केवल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 सिविल सेक्टर के स्कूल में, और प्रोजेक्ट के भी के जो प्रोजेक्ट के भी होते हैं उसमें कैटेगरी 1, 2, 3 तक का है। तो ये प्रमुख बदलाव है। पहले होता था कि लोग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनका भी अपने इच्छा अनुसार लोग टीसी ले लेते हैं कि हम अब यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हमारी फैमिली वहाँ सेटल हो गई। तब इस तरह से नहीं होगा, केवल 1, 2 का ही केवीटीसी के आधार पर, वो भी अंडर स्ट्रेंथ, मतलब 45 के अंदर अगर क्लास का स्ट्रेंथ है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मान लीजिए किसी क्लास में विद्यालय का स्ट्रेंथ मान लीजिए क्लास 4 में 42 है और 45 स्ट्रेंथ जैसा आप बता रहे हैं कि केवीटीसी में जा सकते हैं, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट वाले भी क्या, अगर बिलो स्ट्रेंथ से बिलो है तो क्या नहीं हो सकता उनका भी? नहीं, अभी के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार केवल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को ही कंसीडर किया जाएगा। अगर कैटेगरी 3 है, कैटेगरी 4 है और हमारा अंडर स्ट्रेंथ है, तभी गाइडलाइन के अनुसार तो नहीं है, लेकिन ये जेन्युइन बात है कि भाई कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए भी नामांकन का प्रोविजन होना चाहिए। तो हो सकता है आने वाले समय में हो कि भाई उसको डीसी के परमिशन से नामांकन दिया जाए, लेकिन एट प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई विद्यालय में टीसी लेकर के जब वो चले आते हैं तो काफ़ी परेशानी होता होगा। अभी जो रीजनल ऑफिस है वहाँ से हर विद्यालय को एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि पेरेंट को अवेयर करें कि भाई टीसी अनमने ढंग से न लें, जहाँ जाना है वहाँ पहले पता कर लें कि क्या वहाँ स्ट्रेंथ 45 से कम है, यानी हम वहाँ जाएं तो मेरी एडमिशन हो सकती है, नहीं हो सकती है, तभी टीसी लें। कुछ लोग, जैसे इसमें जेन्युइन जो व्यक्ति है वो मारा जाएगा, लेकिन कुछ लोग अपना लाभ लेने के लिए किसी दूसरे विद्यालय में नाम लिखवा दिए, 1-2 साल बाद टीसी लेके सोचते हैं कि बड़े शहर में चले हैं, तो उन पर लगाम लगेगी। उन्हीं के लिए ये सब रूल बनाया गया है, क्योंकि देखा गया है कि कुछ विद्यालय में 60 बच्चे हो गए एक क्लास में, किसी विद्यालय में 40 में बच्चा नहीं है। तो ये जो अंतर है उसमें कुछ ना कुछ जो लोग अनुचित लाभ लेना चाहते हैं ना, उन्हीं को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। अगर मान लीजिए कोई टीसी यहाँ से लेकर के चला गया, अब वो जहाँ गया है वहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपका भी नामांकन नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रेंथ 45 से एबव है, तो क्या वो टीसी पुनः अपने जहाँ से उस टीसी कटवाया, क्या वो पुनः विद्यालय में आकर के एडमिशन ले सकता है वो? अब देखिए, इसमें ह्यूमैनिटी ग्राउंड की बात हो गई। मान लीजिए जिस विद्यालय से उसने टीसी लिया है
और वो लौट के जाता है, अगर वहाँ स्ट्रेंथ 45 से बिलो है तो प्रिंसिपल चूँकि उन्हीं स्कूल का बच्चा है उसको ले सकते हैं। लेकिन वो अगर मान लीजिए जब वो टीसी ले गया उसी दौरान उसके पास कुछ टीसी आ गए, उन्होंने एडमिशन ले लिया, अब आप पहुँचे तो उसका स्ट्रेंथ 45 से ऊपर हो गया है, तो फिर वो इस कंडीशन में भी परेशानी है। अभिभावकगण से बताना चाहेंगे कि आप टीसी, अगर अपने बच्चे का टीसी लेना चाहते हैं तो उस विद्यालय में पता जरूर कर लें जहां आप नामांकन लेना चाहते हैं। इसे मैं पुनः बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान दें। क्योंकि अगर एक बार टीसी कट गई और मान लीजिए फिर आप वापस आना चाहते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई है, तो भी नामांकन में दिक्कत आएगी। इसलिए आप जहां जा रहे हैं, जिस विद्यालय में आपको नामांकन कराना है, केंद्रीय विद्यालय टीसी के आधार पर उस विद्यालय में जरूर राब्ता करें, जरूर बात करें क्या वहां नामांकन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमावली के आधार पर जो विद्यालय का स्ट्रेंथ है उसको 45 कर दिया गया है। 45 के बाद आप केवीटीसी के आधार पर भी नामांकन नहीं करा सकते हैं। यानी पहले जो जहां पे फ्रेश एडमिशन 40 का हुआ करता था, अब उसे 32 कर दिया गया है। यानी जो अभिभावक ट्रांसफर ले रहे हैं, अपने बच्चे का ट्रांसफर ले रहे हैं, आप जरूर विद्यालय से कंसल्ट करें, जरूर बात करें कि क्या वहां नामांकन हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय ने पॉलिसी में बदलाव किया है, इसलिए आप जरूर विद्यालय से बात करें तभी टीसी कटवाएं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मतलब अब जैसे मजबूरी है, आदमी पर्सनल व्यक्ति है, उसका कश्मीर ट्रांसफ़र हो गया, तो अब ये व्यवहारिक नहीं है कि वो कश्मीर जाकर पता करें कि भाई वहाँ हमारा एडमिशन हो पाएगा नहीं होगा। हाँ, वेबसाइट से प्रिंसिपल का नंबर निकाल कर बात किया जा सकता है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि इसमें कुछ बदलाव होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर वो भाई टीसी लेना तो मजबूरी है। अब दूसरी बात ये भी है कि मान लीजिए छोटा क्लास में रहेगा तो बच्चा हम प्राइवेट में भी पढ़ा लेंगे, लेकिन बोर्ड अपियरिंग बच्चा है, उसका टीसी हो गया, तो आप उसको डिनाई कैसे करेंगे। तो आने वाले समय में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन एट प्रजेंट आप टीसी सोच समझ कर लें, बहुत आवश्यक हो तभी लें, काम नहीं चलने वाला है। और इसके लिए भी मेंटली तैयार रहें कि अगर केवी में नहीं होगा तो हम प्राइवेट भी पढ़ा सकते हैं, तो आप टीसी ले लें। आप अभिभावकगण केवी न्यूज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं, ताकि समय समय पर आपको जो भी बदलाव हो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।